सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें संस्मरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में महिला अपने बेटे को मीठी दही क्यों खिला रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो महिला है वो अपने बेटे को मीठी दही खिला रही है। तो मीठी दही क्यों खिलाया जाता है बच्चों? जब आप कुछ शुभ काम, कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो घर से निकलने से पहले आपको मीठी दही खिलाई जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो परीक्षा के लिए जा रहा है, तो इसलिए जो उसकी माँ है वो उसे शुभकामनाएं देने के रूप में उसे मीठी दही खिला रही है, ताकि उसका जो परीक्षा है वो अच्छा जाए। अगला प्रश्न है, क्या आप अपनी माँ को कभी धन्यवाद देते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है, क्या आप लोग कभी अपनी माँ को धन्यवाद देते हैं? वो आप लोग का इतना काम करती है, आप लोग का इतना ध्यान रखती है, आपकी सारी परेशानियां हल कर देती है। तो आप कभी अपनी माँ को धन्यवाद करते हैं? और आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करती है। दिन रात वो सिर्फ आपके कामों में ही लगी रहती है। अगला प्रश्न है, आजकल जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं। संतानें अपनी माँ को वहां छोड़ आती हैं, क्या वे ठीक करती हैं? तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजकल जगह जगह पर वृद्धाश्रम खोले गए हैं, जहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है। तो अब ये जगह जगह पर खोले गए हैं, तो संतानें क्या करती हैं? अपनी माँ बाप को वहीं छोड़ देती हैं। तो क्या ये ठीक करना सही है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपकी माँ आपका ध्यान रखती है, आपको इतने छोटे से आपको इतना बड़ा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन जब माँ को आपकी जरूरत होती है, वो जब बूढ़ी हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं? उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें अपनी माँ का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों, जिस प्रकार से आपकी माँ आपका ध्यान रखती है प्यार से, वैसे ही आप लोग को भी अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप छोटे हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए? उनकी छोटी मोटी कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर आप लोग बड़े हैं तो आप लोग तब भी अपनी माँ की मदद कर सकते हैं, उनकी देखभाल कीजिए। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है? तो बच्चों, कहा जाता है कि जो माँ होती है वो भगवान के स्वरूप होती है। यानी कि माँ को किसका रूप दिया गया है? भगवान का रूप दिया गया है। यानी कि जैसे अब कहा जाता है कि भगवान जो है वो हर जगह नहीं आ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने किसको बनाया है? माँ को बनाया है, ताकि हमें छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े, क्योंकि माँ जो है वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सुकरात कहता है कि सद्गुणों को ही मैं ज्ञान मानता हूँ। हमारे अंतःकरण में एक ओर सद्गुण तो दूसरी ओर दुर्गुण खड़े हैं। उन्होंने अपनी अपनी व्यूह रचनाएं व्यवस्थित कर रखी हैं। सेना में जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुणों ने एक सेनापति बनाया हुआ है। उसका नाम है अभय। तो बच्चों, इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभय के बारे में पढ़ने वाले हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बहुत उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी थी। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या बता रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने में के लिए उनका बहुत ज्यादा मन था। यानी कि लखनऊ में जो कांग्रेस पार्टी थी, तो उस पार्टी में जाने का उनका बहुत ज्यादा मन था। लेकिन उनकी दादी जी और जो उनके पिताजी थे वो इस चीज के खिलाफ थे, वो इस चीज में उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन जो उनकी माता जी थी वो उन्हें
खर्च देती थी, यानी कि वो उनका साथ देती थी। और उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का भी आरंभ हुआ था, तो इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साह थे और उन्हें सेवा समिति में सहयोग भी देना था। लेकिन जो उनके पिताजी और उनके दादी जी थी, वो इसके लिए उनका साथ नहीं देती थी और उन्हें ये कार्य करना भी अच्छा नहीं लगता था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती, यानी कि जो उनकी माताजी थी वो हमेशा उनका उत्साह बनाए रखती थी और इस वजह से उन्हें पिताजी से अक्सर डांट भी खानी पड़ती थी। और वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में उनकी जो माँ है वो क्या है, वो उनके लिए देवी है, क्योंकि जो वो करना चाहते थे उसमें उनके किसी ने साथ नहीं दिया, केवल उनकी माँ ने ही उनका साथ दिया है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मैंने जितना भी साहस लाया है, जितनी भी हिम्मत आई है मेरे अंदर, वो किससे आई है, वो उनके गुरुदेव श्री सोमदेव जी और उनकी जो माताएं हैं और उनकी जो माता जी है उनके द्वारा ही आई है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। तो उनकी जो दादी जी थी और जो उनके पिताजी थे वो उनके विवाह के पीछे पड़े हुए थे, उनका विवाह करवाना चाहते थे। लेकिन जो उनकी माता जी थी वो हमेशा यही कहती थी कि जब तक लिखेगा पढ़ेगा नहीं तब तक विवाह नहीं होगा, अच्छे से लिख पढ़ लेगा तो विवाह भी हो जाएगा। तो उनकी माता जी से उन्होंने सीखा था कि अगर जिंदगी में कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, तुम्हें अपने लक्ष्य से, अपने संकल्प से नहीं हटना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। तो अब उनके पिताजी ने क्या कहा दीवानी मुकदमे के लिए कि जो भी काम है वो लेखक से करवा ले, वह मुझसे करा। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो अब जब कुछ काम पड़ा तो वकील साहब ने उन्हें बुला लिया था और क्या कहा था कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर वो कर दें। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो जो वकील साहब थे उन्होंने उसे बहुत समझाया कि अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो ये खारिज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। उन्होंने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। अब जो उनकी माताजी है उनके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 11 वर्ष की उम्र में वो उनकी जो माताजी है वो शाहजहाँपुर में विवाह करके आई थी और उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, यानी कि उनकी माताजी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी उस समय नहीं थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि अब उन्हें घर का काम बिल्कुल भी नहीं आता था, तो दादी जी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उन्हें सारे घर के काम सिखा दिए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। अब धीरे धीरे जो माताजी हैं वो बिल्कुल सारा काम सीख चुकी थी, वो धीरे धीरे सारा काम संभालने लगी थी। फिर उनके पैदा होते ही, जब वो बहुत छोटे थे, उनके पैदा होने के 5-7 वर्ष बाद ही जो उनकी माताजी है उन्होंने हिंदी पढ़ना
प्रारंभ कर दिया था। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षरबोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती थी। तो उनकी माताजी की जो सहेलियां थी, उसमें से जो भी शिक्षित होती थी, तो उनसे वो क्या करती थी, पढ़ना लिखना सीखती थी। उसी से उन्होंने अक्षर ज्ञान का बोध किया था। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। यानी कि परिश्रम के समय उन्होंने क्या किया था, थोड़े दिनों में ही उन्होंने देवनागरी पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब जब उनकी बहनें छोटी थी, तो छोटी आयु में जो उनकी माताजी थी, वही उनको शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। तो जब लेखक ने आर्य समाज में प्रवेश किया था, तब जाकर उनकी माताजी से खूब बात होने लगी थी, और उस समय की अपेक्षा जो उनकी माताजी के विचार है, वो और ज्यादा उदार होने लगे थे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे इस प्रकार की माता नहीं मिलती, इस प्रकार की विचार रखने वाली माता नहीं मिलती, तो मैं भी किसी साधारण व्यक्ति की तरह जीवन चक्र में फंस जाता, इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करता, साधारण मनुष्य की तरह। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है, जैसी मेजनी की उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा दी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तो माताजी ने मदद की ही थी, यहाँ तक कि क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माताजी ने उनकी बहुत मदद की थी। और उनकी माताजी हमेशा उनसे यही कहा करती थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के प्राण तुम्हारी वजह से कभी भी नहीं निकलने चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो। तो इसी कारण की वजह से जो लेखक है, कई बार उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था, यानी कि वो दूसरों को कभी भी मार नहीं पाते थे। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। तो वो क्या कह रहे हैं कि जन्मदात्री, यानी कि जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, अपनी माता के लिए वो कह रहे हैं कि इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। यहाँ तक कि मैं चाहे जितने जन्म ले लूं, पर मैं तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, तो बहुत स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या बता रहे हैं कि जब भी उनकी माताजी को कुछ उन्हें ऐसा डांटना भी होता था, तब भी वो क्या करती थी, उन्हें प्यार से ही समझाती थी। और अगर लेखक कभी उनसे ऊंची आवाज में बात कर लेते थे या फिर गुस्से में बात करते थे, तो वो यही कहती थी कि अगर तुम्हें ही करना ठीक लग रहा है तो तुम इसे करो, लेकिन इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि वो प्यार से ही उन्हें समझाती थी, कभी भी डांटती नहीं थी, पीटती नहीं थी, क्रोध नहीं दिखाती थी। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया,
किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण नहीं किया है, बल्कि मेरे अंदर क्या जगाया है, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति जगाई है। वो जगाने में तुमने मेरी सहायता की है और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मुझे हर जन्म में तुम्हारी जैसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुमने महान से महान संकट में भी मुझे अधीर नहीं होने दिया, यानी कि मुझे कभी भी तुमने कमजोर नहीं होने दिया और सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, यानी कि मुझे हिम्मत देती रही। और तुम्हारी दया की छाया में मैं अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया, यानी कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उनके आगे उनकी माँ खड़ी थी। और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी भोग विलास की तो कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वरदों की अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो हम अंत में क्या देखते हैं कि अब वो शरीर त्यागने वाले हैं। उस समय वो ये लेख लिख रहे हैं, तो वो अपनी माता को यही कह रहे हैं कि मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, पर मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे चरणों में रहकर ही तुम्हारी सेवा कर पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बलिदान देने जा रहा हूँ। और तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने माताओं की माता यानी कि भारत माता की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया है। जैसा तुम चाहती थी मैं वैसा ही इंसान बना हूँ। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी, जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों ने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए जान दी है, तो वो इस बात को सुनकर दुखी नहीं हुई थी, बल्कि खुश हुई थी और मिठाइयां बांट रही थी। तो वो चाहते थे कि उनकी माँ भी इसी प्रकार से खुश हो कि उनका बेटा जो है वो अपने देश के लिए ये देश छोड़ के गया है, यानी कि अपने देश की खातिर उसने अपनी जान की बलिदान दिया है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।